हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, रोज की तरह आज मैं फिर आपको एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सोना और चांदी दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं डेली बेसिस पर गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूं जिसमें गोल्ड का जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं वीडियो के माध्यम से डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर अगर आप भी गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, सारे अपडेट चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आज का जो मेन टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर हमें फिलहाल 2024 में अभी तक के फिलहाल ट्रेडिंग डेज में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 2024 फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छी नहीं रही है। अगर मैं बात करूं 2024 के शुरुआत के जो 8-10 दिन के अंदर ही हमें गोल्ड के अंदर 1100 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। चांदी के अंदर भी 2000 अंकों से भी ज्यादा की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये काफी बड़ी गिरावट है। ये गिरावट क्यों निकल कर आई है, ये गिरावट कहां तक जा सकती है, ये गिरावट गोल्ड और सिल्वर के भाव को कहां तक लेकर जा सकती है, इस गिरावट के दौर में क्या करना है, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम गिरावट के कारण बताएंगे, उसके बाद मार्केट के अंदर ऐसे कौन सी इवेंट्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर का रुख बदल सकते हैं, इनके सेंटीमेंट बदल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल में क्या करना है गोल्ड के ऊपर, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। क्या टारगेट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सपर्ट क्या टारगेट दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। टारगेट समझने के पहले हमें गिरावट के कारण समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, गिरावट आने का जो सबसे ज्यादा मेन कारण जो रहा है, पहले हम तेजी आने का कारण क्या था बाजार के अंदर, पहले उसे समझिए। फेड द्वारा ब्याज दर के अंदर कटौती की उम्मीदें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी कि फेड मार्च 2024 से अपने ब्याज दर के अंदर कटौती स्टार्ट कर सकता है। ये उम्मीद बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन, जिससे गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही थी। देखिए, ब्याज दर के अंदर कटौती होगी तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर हम बड़ी तेजी देखेंगे, और गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी आएगी तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हम गिरावट भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि फेड के द्वारा जो ब्याज दर कटौती की जो बात थी, जो उम्मीद थी, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, वो वापस कम होती नजर आ रही है कि फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करने में थोड़ी देरी कर सकता है, जिससे हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी देखने को मिली। गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर गिरावट हमें आती हुई दिखाई दी है। और दोस्तों, अगर ये उम्मीदें और कम होती हैं, फेड के द्वारा ब्याज दर कटौती की उम्मीदें और कम होती हैं, तो आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर और भी ज्यादा और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, फेड ने पहले ही बोल दिया था कि ब्याज दरों के अंदर कटौती होगी, लेकिन अमेरिका के आर्थिक डेटा देखने के बाद, आर्थिक आंकड़े देखने के बाद, तो अमेरिका के आर्थिक आंकड़े कुछ काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरे हुए आ रहे हैं, कुछ कमजोर है, कुछ अच्छे हैं, जिससे फेड की ब्याज दर कटौती की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। फेड पॉज टूल के अनुसार ये उम्मीद अब 58% तक बची है कि फेड अपनी ब्याज दरों के अंदर कटौती मार्च से शुरू कर सकता है। ये उम्मीद बढ़ते बढ़ते 88% तक चले गई थी। 88% से कम होकर ये 58% तक आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अभी घबराने वाली कोई ऐसी खास बात नहीं है, क्योंकि व्यापारी अभी भी दांव लगा रहे हैं। गुरुवार को जो अमेरिका का मुद्रास्फीति का डेटा आने वाला है, महंगाई दर का डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, उसके ऊपर अपना दांव लगा रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आता है, अगर अच्छा आता है, तो आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। फेड की ब्याज दर कटौती की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट होती हुई नजर आएगी। फिलहाल फोरकास्ट के अनुसार, अनुमान के अनुसार, अभी इस बार महंगाई दर का डेटा थोड़ा सा खराब आने का अनुमान लगाया गया है, थोड़ा सा ज्यादा आने का अनुमान लगाया गया है। अगर वो ज्यादा आता है तो फेड की ब्याज दर कटौती की उम्मीद थोड़ी सी फिर कम हो जाएगी, जिससे गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको वापस गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल गुरुवार को डेटा आने वाला है, महंगाई दर का डेटा आने वाला है। गुरुवार शाम को 7 बजे के आसपास ये डेटा आने वाला है। मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा इसका एग्जैक्ट टाइम क्या होने वाला है भारतीय समय के अनुसार। फिलहाल गुरुवार के दिन ये डेटा आने वाला है इवनिंग टाइम में। तो दोस्तों,
महंगाई दर का डेटा काफी ज्यादा मेन होने वाला है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है जो गोल्ड और सिल्वर दोनों की दिशा निर्धारित करेगा। उसके पहले गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर आपको काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रेशर में गोल्ड के अंदर अभी आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है, सिल्वर के अंदर आपको और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक्सपर्ट लगातार आपको सलाह दे रहा है कि गिरावट में खरीदारी कीजिए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर तेजी जो है वो बरकरार रहेगी। गिरावट टेम्परेरी रहने वाली है और तेजी थोड़ी परमानेंट रहने वाली है। गिरावट पे खरीदारी का अनुमान है, गिरावट पे खरीदारी का आपको मतलब बोला जा रहा है कि गिरावट पे आप खरीदारी कीजिए। लेकिन अगर आप गिरावट पे भी खरीदारी करते हैं तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही आप खरीदारी कीजिए। विदाउट स्टॉप लॉस तो बाजार के अंदर हमें काम ही नहीं करना है। जो भी आपका एक अच्छा स्टॉप लॉस है 10,000 का, 15,000 का, 5,000 का, जो भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं उस स्टॉप लॉस को लगाकर ही अपनी खरीदारी कीजिए। फिलहाल में अगर आप गोल्ड और सिल्वर दोनों की अगर हम बात करें, अगर हम एक्सपर्ट के टारगेट की बात करें तो एक्सपर्ट अभी सिल्वर को 70,000 71,000 रुपए के आसपास आने की मतलब एक अनुमान लगा रहा है कि 70,000 71,000 आपको सिल्वर देखने को मिल सकती है। गोल्ड भी आपको 61,000 61,500 के बीच में देखने को मिल सकता है गुरुवार को महंगाई दर का डाटा आने के आसपास। अभी गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहने वाला है। गुरुवार को सीपीआई डेटा और शुक्रवार को पीपीआई डेटा निकल कर आने वाला है। देखिए चांदी के अंदर भी आपको दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना के भी सीपीआई पीपीआई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा आने वाले हैं जो कि कमजोर आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर आपको दबाव देखने को मिलेगा। फिलहाल में एक्सपर्ट भी आपको सेल साइड ही जाने का बोल रहा है कि प्रेशर में आपको चांदी के भाव 70-71,000, गोल्ड के भाव 61,000 से 61,500 के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। बल्कि ये गिरावट आती है, इस गिरावट से आपको डरना नहीं है। गिरावट पर खरीदारी की बिल्कुल सलाह दी जा रही है, गिरावट पर खरीदारी कीजिए। जैसे ही फेड अगर ब्याज दर के अंदर कटौती करता है और ब्याज दर कटौती की उम्मीद बढ़ती है, बेसी आपको वापस गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल एक्सपर्ट के द्वारा गिरावट पे खरीदारी की सलाह है और अभी थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। देखिए अगर गिरावट की अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना, गिरावट पर खरीदारी जरूर कीजिए और एक स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए। एक एक न्यूज एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाइए। विदाउट न्यूज मार्केट के अंदर काम नहीं कीजिए, विदाउट डेटा मार्केट के अंदर काम मत कीजिए। एक एक डेटा के ऊपर नजर बनाइए, एक एक न्यूज के ऊपर नजर बनाइए। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे कम्युनिटी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।